All right. Moving on to the concept of today's class. What is the difference between one capital M NaOH and one small m NaOH solution? Which out of them is more concentrated and which is dependent on temperature? Which is dependent on temperature? Most probably मैंने videos में करा दिया होगा. Yes or no? Which out of molarity and molality is temperature dependent? ये बात मैंने definitely videos में कराई होगी. अगर आपने notes लिखे थे during the watching those 4 videos, तो आपको मालूम होगा कि it was molarity which is temperature dependent. एक बार दोबारा चेक कर लेंगे वो बाद में. But which out of them is temperature dependent is always capital M. Molarity because it depends upon volume. Fine. And it is inversely dependent to temperature. Temperature बढ़ेगा तो molarity कम. ये हम वापस से चेक कर लेंगे. I repeat. Now, one capital M NaOH का क्या मतलब होता है? 1 mole NaOH in water to make 1 liter solution. यानी 1 mole NaOH ले लो. 1 mole of NaOH कितना होता है? 40 ग्राम्स. ठीक है. एक बर्तन लीजिए, उसमें 40 ग्राम्स NaOH डालिए. उसको मार्क्ड वाली वाला होना चाहिए. ये रहा 1 लीटर, ये रहा. ठीक है. तो उसके बाद वाटर डालना शुरू करो. इसको स्टर करो, डिसॉल्व करो. वाटर डालते जाओ, वाटर डालते जाओ, वाटर डालते जाओ, स्टर करते जाओ. जब इस लेवल तक पहुंच जाए मतलब आपका सोल्यूशन रेडी. मतलब योर टोटल सोल्यूशन हैज 40 ग्राम्स ऑफ NaOH प्लस वाटर. कितना? 1 लीटर नहीं लिख रही हूँ बेटा, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर बनना चाहिए. मतलब वाटर इज लेस देन 1 लीटर शुड बी अंडरस्टूड. देयरफॉर इसके अंदर वाटर इज लेस देन 1 लीटर. ये बात याद रखिएगा. आगे बढ़ते. द सेकेंड पार्ट गिवन वाज 1 small m of NaOH. Now 1 small m of NaOH क्या होता है? वही, you have to take 1 mole NaOH in 1 kg water. इसका मतलब इस बार 1 किलो पानी लेना है. और एक और बात, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml बोलो या 1 kg पर लीटर बोलो, तुम्हारी मर्जी. विच मीन्स 1 kg पानी इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ पानी. ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है. तो अगर वाटर 1 लीटर है तो उसका वेट 1 kg होगा. इज दैट ओके? फाइन. सो अब तो 1 मोलर में क्या करना है? 1 मोल NaOH लिया, कितना होता है? 40 ग्राम्स. उसके अंदर 1 kg पानी डालना है और 1 लीटर पानी डालना है. एक ही बात है ना. इस बार बेटा पानी ज्यादा होगा ना. पिछली बार वाटर वॉज लेस देन 1. इस बार वाटर इज 1 लीटर. तो पानी किसमें ज्यादा? विच आउट ऑफ द टू हैज मोर अमाउंट ऑफ वाटर? Which out of the two has more amount of water? B part, small m. The second part, m part, small m, second, 1 m, small m, small m, small m. So water is more in case of small m. So which is more concentrated? The answer is 1 capital M. All right. This was an important concept. Secondly, as I said, temperature dependence की बात करते हैं. बेटा इसमें आपको वॉल्यूम लेना है ना. और वॉल्यूम तो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स भागेंगे. मॉलिक्यूल्स भागेंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी मोर. तो टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ा. अगर वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी में बेटा, ये मोलैरिटी था. मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. आपने आज बनाया, ठीक है, और उसको बंद करके रख दिया. गर्मियां बढ़ी, टेम्परेचर 10 डिग्रीज बढ़ गए. डब्बा तो बंद है आपका, लेकिन वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू हैव मोर काइनेटिक एनर्जी. टेम्परेचर बढ़ेगा तो दे वुड स्प्रेड मोर. ऑक्यूपाइड वॉल्यूम विल बी मोर.
अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम हो जाएगी. इट इज ओनली बिकॉज मोलारिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम दैट इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. मोलालिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है. मोलालिटी में यू हैव मोल्स ऑफ द सोल्यूट और पानी का भी वेट है, वॉल्यूम नहीं है ना. इज दैट ओके? आई ट्राई टू बी लाउडर. अनन्या, इज इट लाउड इनफ नाउ? Is it loud enough now? Okay, Ananya. So when we talk about molarity, it is dependent on volume. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम हो जाएगा. सो इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. वाइल जब हम मोलालिटी की बात करते हैं बेटा, स्मॉल m, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. बेटा मोल्स क्या होते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. तो बेटा कहीं वॉल्यूम तो आया ही नहीं, क्योंकि कहीं वॉल्यूम ही नहीं है, इसका मतलब it is not dependent on temperature. That was the agenda of the class of today. This was the first agenda which I have done. Now moving to the second agenda of the class, I want a new concept to be drilled. This was one concept कि दोनों में से concentrated कौन सा होता है, तो जवाब है 1 capital M. Coming to the next part, please pay attention. एक बर्तन लिया, मार्क्ड है, ग्रेजुएटेड है, मैं मेजरिंग सिलेंडर समझ लो, उसमें एक 1 लीटर का मार्क और एक 2 लीटर का, बाकी भी है बेटा. आई एम इंटरेस्टेड इन दीज टू, इसलिए मैंने यही दोनों लिए. ओके, नाउ इसमें क्या लेना है? 40 ग्राम्स ऑफ NaOH लिया मैंने 1 मोल. ऑलराइट, और उसमें मैंने पानी डाल दिया ताकि वॉल्यूम बन जाए 1 लीटर. ऑलराइट, यानी मैं क्या कर रही हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन विच आई एम टॉकिंग अबाउट 1 कैपिटल M सॉल्यूशन. ये भी अभी तो कराया था. यानी इसके अंदर मैंने 40 ग्राम्स NaOH डाला पहले, उसके बाद उसके अंदर पानी डाला. कितना पता नहीं, कितना फिक्स थोड़ी डाला, डालती गई 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 जब तक वो यहाँ पहुंचा. जब यहाँ पहुंच गया तो रुक गई, यानी मैं एंड स्टर तो कर ही लिया था, डिजोल्व तो हो ही चुका, यानी माय 1 मोलर सॉल्यूशन इज रेडी. इज दैट ओके? यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया है NaOH का, तो कुछ नहीं करना है. 1 मोल ऑफ NaOH लिया, स्टार्ट एडिंग वाटर टिल द वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 1 लीटर. अलग से 1 लीटर नहीं डालना होता बेटा, वॉल्यूम डालने के लिए पानी डालते जाना टिल यू गेट 1 लीटर टोटल. ऑलराइट, अब मोलारिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये तो हमको पता है. ओके, अब ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे अब करानी. वो क्या है? अब मैंने इसके अंदर और पानी डाला है, 1 लीटर वाटर डाला. अब अगर मैं 1 लीटर वाटर डालती हूँ तो तुमको ये समझ में आता है कि डाइल्यूट हो गया. तो आई एम डूइंग अ डाइल्यूशन. डाइल्यूशन करने से क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम चेंज हो गया, 2 लीटर हो जाएगा. मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया. हाँ या नहीं? मैंने बाद में पहले 1 मोलर बनाया था, उसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो वॉल्यूम चेंज हो गया. अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी. आई होप अब जो मैं बात बोल रही हूँ ना वो तुम्हारी समझ में आ जाए तो बाकी बचे. मोल्स फिक्स्ड है. कितनों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? मोल्स चेंज नहीं हुए. मोल्स में चेंज नहीं हुआ है. थैंक यू. 20 पीपल हैव सेड यस, बाकियों की मैं अब वेट नहीं कर सकती. कैसे नहीं चेंज हुआ? मोल्स क्या थे बेटा? NaOH था ना. कितना था? 40. ये तो मैंने चेंज ही नहीं किया, वो तो 40 का 40 है. डन. अब 1 मिनट को मान लेते हैं. पानी डालने से क्या चेंज होने वाला है? मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम भी चेंज हो, लेकिन मोल्स तो फिक्स्ड रहेंगे ना. तो पहले इनिशियली ये रहे मोल्स, फाइनली पानी डालने के बाद ये रहे मोल्स, और वो दोनों बराबर है. ठीक. अब यहां से हमको ये पता है मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. कैन आई राइट इट एज मोल्स इज इक्वल टू
मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यहां तक समझ में आता? इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स तो बराबर है, ठीक है। इनिशियल मोल्स में मोलैरिटी वाज इनिशियल, वॉल्यूम वाज इनिशियल, जो भी था। पानी डालने के बाद मोल सेम है, पर मोलैरिटी भी चेंज हो गई, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, यानी मोलैरिटी भी फाइनल और वॉल्यूम भी फाइनल, which means we have come to a new formula which is called as the dilution formula. On dilution or evaporation, volume changes, therefore molarity changes, hence new molarity can be found by MIVI is equal to MFVF. ये क्या है? इनिशियल मोलारिटी जो भी थी, इनिशियल वॉल्यूम जो भी था, जब तुमने पानी डाल दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, इवेपोरेट हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया, फाइनल मोलारिटी निकाल लोगे। एम आई क्लियर ऑन दैट? सबको समझ में आ गया? मोलारिटी वुड बी, ऑफ कोर्स इन दिस केस इट वुड बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल, क्योंकि पानी डबल कर दिया है तो वो मोलारिटी जरूर हाफ हो जाएगी, ओनली इन दिस केस। पर कभी जरूरी नहीं है ना, कभी मैं सिर्फ 10 ml डालूं, कभी 25 ml डालूं, तो मेरी मर्जी है ना, वॉल्यूम कुछ भी डाल दो। इस केस में डेफिनेटली आधा हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डबल करा है, लेकिन अदरवाइज हमेशा आधा नहीं होने वाला ना। ऑलराइट, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? ऑलराइट, एक क्वेश्चन करेंगे इसका, डाइल्यूशन फॉर्मूला का, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कैन आई मूव अहेड? कैन आई मूव अहेड? The question says, how much water should be added to 500 ml of 2 capital M glucose solution to make it 0.5 capital M? That's the question. How much water should be added to इतना वॉल्यूम ऑफ इतना मोलारिटी? पहले V इनिशियल दिया हुआ है 500 ml, मोलारिटी इनिशियल दिया हुआ है 2m, टू मेक इट 0.5 m, मोलारिटी फाइनल दिया हुआ है 0.5, वॉल्यूम फाइनल हम निकाल पाएंगे। एक चीज और बेटा, एक चीज मैं बोलना भूल गई, प्लीज यहाँ पे एक जरूर बात लिख लेना, दोनों वॉल्यूम्स का यूनिट सेम होना चाहिए। VI एंड V फाइनल शुड बी इन सेम यूनिट्स। 1 ml है तो दूसरा भी ml होना चाहिए, 1 लीटर है तो दूसरा भी लीटर में ही आएगा। ऑलराइट, ये गलती ना करिएगा। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, how much water should be added to 500 ml of 2 molar glucose solution to make it 0.5 molar? Let's first of all write the formula. MIVI is equal to MFVF. Let's substitute. MI is 2, volume is 500 ml, is equal to M, final is 0.5, volume is to be found. Volume निकाल दो तो please calculate the molarity, sorry, the volume. Please calculate the volume. मैंने वॉल्यूम फाइनल कैलकुलेट करने को बोला है, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नहीं बोला है। वॉल्यूम फाइनल इज 2000 ml, ये वॉल्यूम फाइनल होना चाहिए। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, वॉल्यूम फाइनल थोड़ी मांगा था, क्वेश्चन में था हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। पहले से वाटर कितना था? 500, टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 2000, तो पानी डालना पड़ेगा ना। सो
योर आंसर इज इक्वल टू 2000 चाहिए था, 500 पहले से था, इज 1500 ml। ये आंसर है, ये कैलकुलेशन आपने करी। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, सो प्लीज मार्क इट डाउन। वाटर मांगा है या फाइनल वॉल्यूम मांगा है? वाटर कितना ऐड करना है मांगा है, पहले से 500 ml तो था ही। इज दैट ओके? So the answer is 1.5.